नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहित कुमार गोयल आपके अपने चैनल पॉजिटिव सोच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आज हमें स्वतंत्रता दिवस पर कुछ विचार करने की आवश्यकता है और वो यह है कि क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? क्या जैसे भारत में हम रह रहे हैं वैसे ही भारत का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था? नहीं दोस्तों, ऐसे भारत का सपना उन्होंने कभी नहीं देखा था जिसमें ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, अमीर गरीब, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, बलात्कार, चोरी, हत्याएं, नशा तस्करी आदि के नाम पर रोज ही झगड़े हों। दोस्तों, उन्होंने तो अमन पसंद भारत का निर्माण करने की सोची थी कि हमारे देश में खुशहाली रहेगी और हमारा भारत दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ है दोस्तों? नहीं। अपितु हम आज भी अगर हमें अपने देश में कुछ सुधार करना है तो विश्व बैंक से कर्जा लेकर करना पड़ता है। आखिर क्यों? क्या हम 75 साल के बाद भी इतने सक्षम नहीं हुए हैं कि हमें कोई काम करने के लिए कर्जा ना लेना पड़े? अभी पिछले साल कोरोना बीमारी में हमें लाखों करोड़ों का कर्जा विश्व बैंक से लेना पड़ा। क्या ये सही है दोस्तों? क्योंकि कर्ज जो लेते हैं वो एक तरह से देश को गिरवी रखने वाला काम है दोस्तों, और धीरे धीरे हमारा देश गर्क में जा रहा है। इसका अगर हम कारण जानने की कोशिश करें कि क्या ज़रूरत पड़ती है कि जो हमें कर्जा लेना पड़े, क्या हमारे देश में लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता? क्या हमारे लोग पैसा खर्च नहीं करते हैं देश में? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके कुछ कारण मैंने जो निकाले हैं वो आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो मुख्य कारण है वो है राजनेताओं के खर्चे। हमारे देश में जो हम विधायक चुनते हैं, राजनेता चुनते हैं, उनके बहुत खर्चे हैं दोस्तों। आपको जानकर हैरानी होगी अगर मैं आपके साथ आंकड़े साझा करूं, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में 4120 विधायक और 462 एमएलसी हैं। टोटल 4582 बनते हैं, जिनके 2 लाख पर विधायक तनख्वाह है महीने की। अगर हम बात करें 91 करोड़ 64 लाख रुपए प्रति महीना इनको तनख्वाह में जाता है दोस्तों, जो साल का लगभग 1100 करोड़ रुपए बन जाता है। और इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य अगर गिनती करें 776 है, उनका 5 लाख रुपए पर महीना पर मेंबर का खर्चा आता है, जो कि 38 करोड़ 80 लाख रुपए हर महीने का खर्चा है। साल का 465 करोड़ रुपए बन जाता है ये। दोनों का अगर मिलाकर बात करें तो लगभग 15 अरब 65 करोड़ रुपया खर्चा है, जो कि हम सिर्फ बेसिक सैलरी इनको देते हैं। और उसके अलावा रिहाइश, भोजन, यात्रा भत्ता, इलाज, विदेशी सैर सपाटा, अगर हम इनके खर्चों की बात करें तो वो खर्चे भी लगभग इतने ही बन जाते हैं। तो लगभग 30 अरब रुपए जो है हम हर साल इन पे खर्चा करते हैं दोस्तों। अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई कहानी, अभी आगे भी है। आपको जानकर हैरानी होगी, हर विधायक को 2 बॉडीगार्ड और 5 पुलिस वाले अलॉट किए जाते हैं। कुल 7 कर्मचारी जो पुलिस के होते हैं वो इनको दिए जाते हैं। अगर हम कम से कम सैलरी की बात करें तो 25,000 रुपये पर पुलिस अधिकारी की सैलरी है, और साथ के साथ अगर गुना करें तो 1,75,000 रुपया एक विधायक को सुरक्षा के लिए खर्चा किया जा रहा है। तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए, 4582 विधायक हैं जिनकी सुरक्षा पर जो खर्च आ रहा है 9 अरब 62 करोड़ 22 लाख रुपये हर साल का आ रहा है। इसी प्रकार संसद सदस्यों की सुरक्षा 164 करोड़ रुपए, जेड सिक्योरिटी नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री लगभग 16,000 जवान अलग से 776 करोड़ रुपया। इस प्रकार सत्ता में आए हुए नेताओं के हर वर्ष कम से कम सुरक्षा के लिए 20 अरब रुपए खर्च होते हैं दोस्तों। इसका मतलब कुल खर्च 50 अरब रुपए हो गया। अभी इन खर्चों में राज्यपाल के खर्चे, पूर्व नेताओं के पेंशन, पार्टी प्रधान, पार्टी नेता व उनकी सुरक्षा शामिल नहीं है। अगर इसे भी जोड़ा जाए तो कुल खर्च 100 अरब रुपए के आसपास होगा।
तो दोस्तों, अगर हम बोलते हैं कि हमारे देश में मंदी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो हम ये फ़िजूल खर्च क्यों कर रहे हैं? अगर ये नेता देशभक्ति दिखाते हैं तो इनको इतनी सैलरियाँ क्यों दी जाती हैं? इतने खर्चे क्यों किए जाते हैं? क्या ये कुछ ख़ास हैं? ये भी हम जैसे ही इंसान हैं दोस्तों। ये सोच के देखिए कि एक तरफ हमें अगर ज़रा सा भी इनकम 5 लाख से साल से ऊपर हो जाए तो हमें टैक्स अदा करना पड़ता है, लेकिन इनकी जो पूरी इनकम है दोस्तों, उस पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं है। इसके अलावा इनको कहीं पे भी जाना है वो सब फ्री है, और कैंटीन में खाना बहुत सस्ते ही दाम पे मिलता है इनको। तो दोस्तों, इसके अतिरिक्त भी इनके बहुत सारे ऐसे इनकम के ज़रिए हैं जहाँ से इनको इनकम आती है। चलो हम उस बात पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो बात अगर करेंगे तो बहुत दूर तक जाएगी। हम अभी सिर्फ बेसिक मुद्दों पे बात कर रहे हैं जिनसे पैसा हमारे देश का इनकी जेब में जा रहा है। दूसरी अगर हम चर्चा करें तो वो है जनता को दी हुई मुफ्त सुविधाएं। तो ये राजनेता जो हैं, कोई इन पे उंगली ना उठाए उसके लिए, सत्ता में आने के लिए ये घोषणाएं करते हैं कि हम बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे, स्कूल में शिक्षा मुफ्त देंगे, आपको वर्दियां मुफ्त देंगे, ये चीज़ मुफ्त देंगे, वो मुफ्त देंगे। लेकिन सोच के देखिए दोस्तों, क्या ये कुछ अपनी जेब से देते हैं? नहीं, वो सारा बोझ हम पर ही पड़ता है। वो ये है कि एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डालने वाला काम करते हैं और वाहवाही खुद लेते हैं। तो दोस्तों, ये गलत है। इसकी जगह पर अगर हम जनता इनसे ये सब्सिडी और ये सब खैरात मांगनी बंद कर दे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम भी देशभक्ति निभाएंगे, तो सही मायने में हम स्वतंत्रता दिवस मना सकते हैं। क्योंकि आज के समय में जनता भी ये चाहती है कि हमें देश से खाने को मिल जाए, हमें कुछ ना करना पड़े, और नेता भी यही चाहते हैं कि हमें देश खाना है तो इनको भी थोड़ा सा दो और चुप करवा दो। जनता मुद्दों पे बात ही नहीं करती है। जनता सिर्फ ये देखती है कि हमें कौन कितना फ्री दे रहा है। असली मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है कि शिक्षा का क्या हो रहा है, सरकारी स्कूलों का सुधार क्यों नहीं हो रहा, सरकारी अस्पतालों का सुधार क्यों नहीं हो रहा। इस पे कोई बात नहीं करके खुश है। कारण क्या है कि हमें सरकारी सुविधाएं फ्री मिल रही हैं, हमें फ्री लेना है। और दोस्तों, एक चीज़ और करनी चाहिए, अगर मेरी माने तो सरकार को इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी सुविधाएं फ्री ले रहा है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, अगर वो सरकारी सुविधा फ्री ले रहा है तो उसके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ें और इलाज वो सरकारी अस्पताल में ही करवाए। ऐसा नहीं है कि सुविधा लेने के लिए उसको सरकारी नौकरी चाहिए और सरकारी सब्सिडी चाहिए, लेकिन पढ़ाने के लिए वो प्राइवेट स्कूल में भेजेगा और इलाज करने के लिए प्राइवेट अस्पताल में जाएगा। अगर वो प्राइवेट स्कूल का और प्राइवेट अस्पताल का खर्चा उठा सकता है तो उसे कोई सुविधा की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, वो कहीं से गरीब नहीं है। तीसरा जो कारण है वो भ्रष्टाचार है दोस्तों। तो भ्रष्टाचार में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं उनमें अगर 50 करोड़ का खर्चा होना होता है तो प्रोजेक्ट जो पास होता है वो 500 करोड़ का या 1000 करोड़ का पास होता है। उसमें से लगता कितना है वो हम सभी को पता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि चलो यार काम तो हो रहा है, कोई नहीं पूछता है कि किसने कितना खाया। लेकिन दुख तब होता है जब वो इतना पैसा लगाने के बावजूद भी वो सड़कें 1 साल नहीं निकालती हैं, उसके बाद दोबारा खड्डे होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या इसी को हम स्वतंत्रता बोलते हैं कि भ्रष्टाचार की स्वतंत्रता है हमारे देश में, जितना मर्जी भ्रष्टाचार करो। दोस्तों, इसके अलावा नेता लोग सत्ता में आने के लिए धार्मिक भेदभाव पैदा करते हैं। वो क्या करते हैं कि किसी एक जाति को अलग से सुविधा देकर या उनको पीछे से सपोर्ट करके दंगे करवा देते हैं कि हमारी सपोर्ट रहेगी। तो दोस्तों, ये गलत है। ये हमें खुद समझना पड़ेगा कि ये हमारा देश है। आज़ादी की लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बराबर थे। ऐसा नहीं है कि लड़ाई में हिंदू ज़्यादा थे या मुस्लिम ज़्यादा थे या सिख ज़्यादा थे, हम सभी साथ थे। तो अगर हमने आज़ादी की लड़ाई सबने मिल के साथ लड़ी है तो हमें देश को भी मिल के साथ चलाना पड़ेगा।
उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमारा भारत सिर्फ हिंदुओं का भारत है या सिर्फ मुसलमानों का भारत है या सिर्फ सिखों का पंजाब है। ऐसा नहीं है। हमें सबको मिलकर हिंदुस्तानी की तरह सोचना पड़ेगा, ना ही हिंदू, ना ही मुस्लिम, ना ही सिख, ना ही ईसाई। ये सब छोड़ना पड़ेगा हमें। तो दोस्तों, ये तब हो पाएगा अगर हम सभी शिक्षित होंगे। लेकिन हमारे मंत्री नेता जो लोग हैं वो शिक्षा की तरफ ध्यान देना ज़रूरी ही नहीं समझते। वो कहते हैं कि अगर लोग अनपढ़ रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की कमी है हमारे देश में। अभी हमने पिछले साल देखा कि कोरोना की बीमारी आई तो हमारे देश में उसके लिए कोई पहले से कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था, कोई अस्पताल नहीं थे अच्छे। बाद में हम अफरा तफरी में किसी से ग्रांट ले रहे हैं, किसी से फ़ंड ले रहे हैं, किसी से दान इकट्ठा कर रहे हैं। तो हम इतने सालों से क्या कर रहे थे दोस्तों? ये चीज़ें हमें सोचनी होंगी। और दोस्तों, इस सब के लिए हमें खुद की सोच बदलनी होगी। सबसे पहले हम सही नेता को चुनें। हम ये मुफ्त की सुविधाएं छोड़कर कि हमें कौन मुफ्त कितना दे रहा है, हमें उनसे अपने सही मुद्दों पर बात करनी होगी कि क्या वो वीआईपी कल्चर ख़त्म करेंगे। जो वीआईपी कल्चर की मैंने अभी बात की है, जिस पे हमारा सिक्योरिटी पे इतना खर्चा आ रहा है, इतना पेंशनों पे खर्चा आ रहा है, ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर हमारा देश कर्जे में डूब रहा है तो हमारे देश में ये फिजूल खर्ची के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर नेता देश की सेवा करने के लिए नेता बना है तो उसे देश की सेवा करने के लिए ही बनना चाहिए, ना कि पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो दोस्तों, हमें सोच बदलनी होगी और पॉजिटिव सोच के साथ ही आगे बढ़ना होगा। इसमें कुछ बलिदान हमें भी देने पड़ेंगे। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने तो जान तक दान कर दी हमारे देश पे, लेकिन क्या हम सिर्फ ये सब्सिडियाँ नहीं छोड़ सकते जो हमें सब्सिडी मिल रही हैं लोगों सरकार से, कि सरकार बोल देती है कि आपको बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, ये चीज़ फ्री देंगे। हम उन्हें ये चीज़ बोलनी चाहिए, अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, कि हमें कुछ आपसे फ्री नहीं चाहिए, हमें देश का सुधार चाहिए, वो आपको करके देना है। और उसके बदले में जो आप हमें फ्री दे रहे हो, हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए। और आप अपनी भी जो सैलरियाँ हैं या भत्ते हैं, ये सब ख़त्म कीजिए। हमारी सिर्फ यही डिमांड है, वीआईपी कल्चर ख़त्म कीजिए और देश से भ्रष्टाचार को ख़त्म कीजिए। तभी हमारे देश का सुधार होगा दोस्तों। सोच बदलो, विचार बदलेंगे और नए विचारों से होगा हमारे नए भारत का निर्माण। पॉजिटिव सोच रखो दोस्तों, तभी सब कुछ सही होगा और हम सही आज़ादी का लुत्फ़ उठा पाएंगे। क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी तो अपना काम कर गए, लेकिन अगर आज भारत दोबारा गुलाम हुआ तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान स्वतंत्रता की लड़ाई में आगे आने वाला है। ध्यान दें दोस्तों, देश खतरे में है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।